जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं जो बात बोलने जा रही हूँ, अगर उसमें मैं कहीं गलत हूँ, अगर आपको लगूँ कि मैं थोड़ी सी भी गलत हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, कोई भगवान तो हूँ नहीं, मशीन भी नहीं हूँ। तो हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी लगे, कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है, मतलब गलत भी लग सकती है। ठीक है, तो पहले आप अच्छे से उस बात को सुनना जो मैं कहने जा रही हूँ, फिर उसे सोचना कि क्या वाकई में मैंने गलत बोला है या सही बोला है। ठीक है, तो बात बहुत छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैं आजकल बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे देख रही हूँ कि लोग ये दावा करते हैं कि हम आपके जो पितृ हैं उनसे बात करके आपको बताएंगे कि वो आपके बारे में क्या क्या सुझाव दे रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। आप ऐसा कुछ, क्या उन्हें कैसे शांति मिलेगी, आपको उनके लिए क्या करना पड़ेगा, या वो दुखी हैं या वो सुखी हैं, या वो आपको याद करते हैं, ऐसा कुछ इस पे यूट्यूब पे चला हुआ है। अब मैं उसे नाटक भी नहीं बोल रही हूँ, सच भी नहीं बोल रही हूँ, मैं उसके लिए बिल्कुल चुप हूँ, कुछ नहीं बोल रही। मैं सिर्फ आप लोगों से एक राय मांग रही हूँ। जब कहते हैं कि एक आत्मा शरीर से निकल जाती है, भगवान के जो पार्षद होते हैं वो उसको लेके चले जाते हैं, तो क्या वो आत्मा खाली बैठी होती है? जो वो खाली बैठी है कि हाँ भाई, मेरे घर वाले अब किसी से बात करवाएंगे तो हम अपने अंदर की, जो हमारे अंदर दुविधा है, जो खुशी है, जो दुख है, वो हम जाहिर करेंगे उनसे और अपने घर वालों से वो काम करवाएंगे। तो आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो आत्मा खाली बैठी है क्या? वो आत्मा का तो जो मैंने सुना है, किसी अच्छे अच्छे लोगों से जो मैंने सुना है, किसी का नाम तो मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ, कि वो आत्मा यहाँ से गई, भगवान के अधीन वो आत्मा होती है, उसके कर्मों के अनुसार भगवान उसको स्वर्ग या नर्क या फिर पितृलोक, या फिर उसके कर्म खराब हैं, गलत कर्म किए हैं जितने, तो उसको उसी कर्म के अनुसार योनि में डाल दिया जाता है। किसी में जो भी वो बनाते होंगे भगवान, जानवर, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, जो भी इंसान जो भी बनाते होंगे। ठीक है, हाँ। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे तो फिर हम ये जो श्राद्ध वगैरह करते हैं तो ये क्यों करते हैं, जब हमारे पितरों की आत्मा तृप्त हो चुकी होती है या फिर उसका पुनर्जन्म हो चुका होता है कहीं किसी और योनि में। बिल्कुल सही बात है आपकी, सही सोच रहे हैं आप। लेकिन जो हमारे पितृ, जो हमारे लोग चले जाते हैं इस दुनिया से, तो वो जिनका कहीं जन्म नहीं होता है, उनके कर्मों के अनुसार, कैसे कि उन्होंने इतने बुरे कर्म भी नहीं किए होते जो उन्हें किसी ऐसी योनि में डाला जाए कि कीड़ा मकोड़ा या पशु में, और इतने अच्छे कर्म भी नहीं किए होते कि जो उन्हें स्वर्गलोक में भेजा जाए, तो उनको पितृलोक में भेज दिया जाता है। जिनका सब कुछ बराबर बराबर होता है उनको पितृलोक में भेज दिया जाता है। तो जब हम यहाँ ज़मीन पे रहने वाले लोग उनके लिए श्राद्ध करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, गरीबों में बांटते हैं उनके नाम से, पंडितों को देते हैं उन्हीं के नाम से, तो वो जो हम दान करते हैं, वो जो उसका पुण्य है, वो उसका पुण्य उस आत्मा को लगता है और उसके अनुसार उस आत्मा को पितृलोक से निकाल के स्वर्गलोक में भेज दिया जाता है। क्योंकि उसके पाप कर्म उतने हैं नहीं जो उसे किसी ऐसी योनि में डाला जाए, सुअर कुत्ता कुछ भी, मतलब ऐसी योनि में डाला जाए। ठीक है, समझ में आ गई? मैंने तो इतना ही सुना है कि ऐसा होता है। लेकिन जो ये पाखंड फैला हुआ है, ये मेरी समझ में नहीं आया कि लाओ मुझे पैसे दो, इतने पैसे मेरे अकाउंट में डाल दो, इसके 31,000 डाल दो, इसके 11,000 डाल दो, इसके 21,000 डाल दो, जो भी वो लेते होंगे मुझे नहीं पता, और मैं आपके जो पितर हैं उनसे बात करके आपको बताऊंगा। उनसे बात करने में मेरी शक्ति भी लगेगी, मेरी एनर्जी जाएगी,
तो भाई तुम कहाँ से इतने सिद्ध पुरुष बन गए जो तुम आत्माओं से बात करके बता सकते हो? देखो, जो करते होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये पाखंड लगता है, मैं अपना कह रही हूँ, मुझे ये पाखंड लगता है कि कैसे तुम बात उनसे कर सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि ये बात सच है, और अगर सच है तो मुझे उसका प्रूफ वाली कोई बात मुझे कमेंट में बताइए आप। मैं मान जाऊंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ, ठीक है, लेकिन गलत हूँ तो उसका प्रूफ दो मुझे कि मैं कैसे गलत हूँ। जैसा मैं सोचती हूँ वैसा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्या आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं? जो भी आप लोगों को लगता हो, क्योंकि मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मैंने भी सुना ही है, जाके तो मैंने भी नहीं देखा है कि क्या होता है, लेकिन जो मैंने बहुत बड़े महापुरुषों से सुना है कि ऐसा ऐसा होता है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपको लगता है कि मैं सच बोल रही हूँ तो ठीक है, यस लिखिएगा, जो भी लिखना है आपको। अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रही हूँ तो आप वो लिखिएगा कि हाँ गलत बोल रही है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, ठीक है। बस इतनी ही बात मुझे आज करनी थी, लेकिन मुझे इस पे भरोसा या विश्वास बिल्कुल नहीं होता है कि कोई हमारी जाने वाली आत्माओं से, जो हमारी पितरों की आत्माएं, उनसे बात करके हमें बता सकता है। कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? मुझे नहीं पता कैसे पॉसिबल होगा, नहीं हो सकता है, मुझे लगता नहीं है, मुझे खुद को नहीं लगता है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ, बस आज मुझे यही बोलना था। मिलती हूँ आपको फिर और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी।